औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ु एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश कर लेंगे सलवात सरकार कायम की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से फरमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद है। जनाब की इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सरकार कायम के सदका में मालिक आपकी और मेरे भाइयों की इज़्ज़त सेहत सलामती ज़िंदगी रिज़्क़ मौला मज़ीद अता फरमाए। हर शर से मौला अमान अता फरमाए। दुश्मनान को मौला नेस्त नाबूद फरमाए। बीमार अज़ादारों को मुदब्बिर मुजतबा समेत मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की कदमों की ज़ियारत नसीब फरमाए। मार्फत इमाम ज़माना मौला मज़ीद अता फरमाए। हर दुख तकलीफ़ से मौला अमान अता फरमाए। हमेशा हर मैदान में मौला फ़तह अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। मरहुमीन के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। जितने बुजुर्गान बैठे हैं मेरा अल्लाह सेहत सलामती ज़िंदगी मोहलत मज़ीद अता फरमाए। नौजवानों को मौला अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारे। बड़े मोहतरम पढ़े लिखे जवान बुजुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा मैं भी आपके साथ हम सफ़र रहूँगा। अल्लाह के नबी गुज़रे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बाज़मत नबी, बाइज़्ज़त नबी, साहिब कलमा, साहिब शरीयत, साहिब उम्मत, बड़े जलाली नबी, साहिब मौजज़ा, औलिल अज़्म रसूल, छोटे रसूल नहीं है, कलीमुल्लाह हैं वो। हम कलाम हुआ करते थे अल्लाह से, सब ने यही लिखा है, इसी पे गुजारा करो। चूँकि ये भी हदीस है मौला की कि ना अहल लोगों को हमारी हकीकतों से न बताया करो, वो दुश्मन हो जाएंगे आपके। लेकिन मेरे सामने माशाल्लाह आप अहली बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है। 50 नमाजें वाजिब थी हज़रत मूसा की उम्मत पर। 1 लाख घर था हज़रत मूसा के शहर में। 7 लाख उम्मती थे जनाब कलीम के। 100 रकात नमाज रोज़ाना अल्लाह की पढ़ते थे। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं। 200 सजदा रोज़ करते थे अल्लाह का। सुभान अल्लाह, छोटी बात नहीं है जी। पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते ले आते थे। मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है। ज़मीन पे दस्तरखान बिछता था, आसमान के खाने चुने जाते थे। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था, छोटी बात नहीं है। रजिस्टर हाजिरी था हजरत मूसा के पास। 7 लाख बंदे की हाजिरी लगाते थे हर नमाज में। अल्लाह की कसम। पीर जी, अंकल, बुजुर्गान, रियान भाई, फुरकान साहब, बच्चों जो खुश बैठे हो आगे आगे, सलामत रहो। एक नमाजी भी एक नमाज को बंदा छोड़ देता तो हजरत मूसा उसके घर जाते, झंझोड़ झंझोड़ के बंदा बेहोश करते। क्या फायदा मेरा कलमा पढ़ने का, जो अगर तुमने अल्लाह को सजदा ही ना किया। हकीकतें बताएं तो आप भाग जाएंगे यार, आप नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप आसान रास्ते पे चले हुए हैं ना। थोड़ी सी मुश्किल बात करें तो आप यूं कर लेंगे। विलायत की आड़ में बदमाशियां नहीं करते, ये पक्की बात है। अगर अल्लाह ने आपको अली दिया है तो वो ताहिरा को अलीयुन वलीयुल्लाह। आपके क्या कहने, हैदरी आपको वाह वाह।
कैसे आपने कबूल फरमाया है, आपकी मेहरबानी है। जवानों का ढेर सारा शुक्रगुजार हूँ। बुजुर्गान तो दुआ दे रहे हैं, लेकिन जवानों के शुक्रगुजार हूँ भाई कि जब अल्लाह मनसब देता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अल्लाह ने अली दिया है तो जिम्मेदारी बढ़ गई। बावर्ची खाने का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आ जानी चाहिए कि मालिक मेरे भरोसे पे खोल ही गया, मैं मुंह ना मारूं। ये पक्की बात है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम नहीं भेजता, कुछ भी है वो देगा जन्नत जरूर, लेकिन ये फरिश्ते भी तुम्हारे गुनाह नहीं लिखते। अली शहनशाह की वजह से कितना मजा आए कि कयामत के दिन हम अमीरुल मोमिनीन को सजदा करके अली शहनशाह से कहें कि या अली, आपकी करम से, आपकी विलायत के सबब से इन्होंने तो हमारे गुनाह लिखे ही नहीं है, इनसे पूछो हमने किए ही नहीं है। ढेर सारी जिम्मेदारियां आपकी, उनसे आगाह करना चाहिए हमें। 10 दिनों में वक्त ज़ाया नहीं कर देना चाहिए। जब सरकार ज़हूर फरमाएंगे 18 साल का जो बच्चा होगा और वो शरीयत से नावाकिफ हुआ तो सरकार बहुत बड़ी सजा देंगे, मैं बता ही नहीं सकता। 1 2 अब जब कर गए। मूसा बंदा बेहोश कर देता है, वो कायम है, हुज्जत है। आपको तैयार रहना चाहिए, आपको अभी से तैयार होना शुरू होना चाहिए, वरना बेसूद है, कोई फायदा नहीं है। नमाज रोजे हज से ज्यादा वाजिब है कायम की मार्फत। दाद थोड़ी हो जाती है, फिर हम घबरा जाते हैं, फिर आपकी फिर तवज्जो मांगनी पड़ जाती है। आपके सरकार से पूछा गया 5वें मौला से, मौला क्या है, बाकर मौला से क्या है वाजिबात खुदा? फरमाया नमाज, रोजा, ज़कात, हज और 5वीं हमारी विलायत। फरमाया नमाज, रोजे, हज, ज़कात से ज्यादा अहम है हमारी विलायत। उन्होंने कहा सरकार नमाज अल्लाह की है, विलायत आपकी है, आपकी विलायत अल्लाह की नमाज से ज्यादा वाजिब कैसे हो गई? फरमाया ये अल्लाह से लड़ो, मुझसे नहीं। उसने शर्त रख दी है, नमाज उसी की कबूल करूंगा जिसके दिल में 14 होंगे। आपको वाह वाह है जो हाथ फैला रहे हो यार, जो रात के शीशे में खुश हो रहे हो। सरकार ऐसा है ना जैदी साहब? हाथ तो बुलंद फरमा लो। ढेर सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी आपकी। फज़ाइल आले मोहम्मद पर खुश हो। देखो मार्फत जो है ना, अल्लाह और रसूल की जो मार्फत है वो हम पे लागू नहीं। अल्लाह और रसूल की मार्फत जो है ना, जो वो मार्फत रखते हैं अली की, अल्लाह और रसूल, वो हम पे लागू नहीं। कि अल्लाह और रसूल की मार्फत अली के लिए और है, आम बंदों के लिए और है। 3 चीजें हैं यार आपके मजहब में, आप दाद ना दें आज, खैर है। शरीयत, तरीकत, हकीकत। शरीयत कश्ती है, तरीकत समंदर है, हकीकत मोती है। कश्ती पे बैठना पड़ेगा तो समंदर जाओगे, वरना डूबोगे। सुभान अल्लाह। और जब आप हकीकत तक पहुंच जाएंगे फिर मजे ही मजे हैं, लुत्फ ही लुत्फ है, लेते जाए। इंसान के लिए तज़किया नफ्स जरूरी है, मार्फत तब आएगी। मासूम फरमाते हैं जब हमारा शिया सिर्फ गुनाह का सोचता है तो उसका रिज़्क़ कम हो जाता है। करना तो दूर की बात है, सिर्फ सोचे वो माफ कर देगा अली की वजह से, लेकिन सोचें क्यों? वो जो आ रहा है उसके सामने ऐसा करोगे जैसे अब हम करते हैं, छोड़ेंगे नमाज 12वें के जब ज़हूर होगा। कैसे उसकी हुकूमत इलाहिया के लिए, ये तो शुक्र पढ़ो कि मोमिनीन की दुआएं कबूल हो गई है रेहान भाई, और वक्त तेज हो गया है। वक्त इतना बेताब हो गया कि वो इमाम वक्त के कदमों में जाने के लिए तड़प रहा है। आप सलामत रहे, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मुझे दुख लग रहा है उन बच्चों पर। आज मैं जख्मी हो रहा हूं उन बच्चों से। मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझ के बात शुरू कर बैठा हूं, पर आप तो कुछ और सुनने के लिए आती हैं।
भाई इंसान ने दो चीजों में तरक्की की है, टोटल दो चीजें जिसमें दुनिया ने तरक्की की है, स्पीड में, एक कम्युनिकेशन में, गुफ्तार में और रफ्तार में। इंसान ने अपने आप को इतना तेज कर दिया है कि खुद ही जा रहा है उसके कदमों तक। और इस्लाम में बड़ी वुसअत है, वुसअत कल्बी का मुजाहरा करता है इस्लाम। इस्लाम इल्म जो है ना, इल्म उसका इस्लाम कैल है, वो चाहे काफिर के पास भी हो, उसका इजहार करने का मौका देता है उसे, कर इजहार। अमेरिका में, यूरोप में हर 5वीं फिल्म इसी चीज पे वो बनती है, इसी चीज पे कि कोई ना कोई आफत अमेरिका पे आई है या आएगी। उनकी यूनिवर्सिटीज में इल्म दिया जा रहा है, तुम्हारा मौलवी काला काला में लगा रहेगा, वो 12वें को मान लेंगे। एक दो, आपको वाह वाह है सरकार। आज मैं मुतमैन हुआ कि मेरे जवान मेरे साथ है। हैदर, आपके भाईजान, आप बड़े भाई है। चूंकि वो इल्म परस्त है, हम तो आपस में अभी हाथ खोलने और बांधने में से नहीं निकले, हम तरावी और मातम से नहीं निकले, हम विलायत अली पे उलझे हुए हैं। तुम कैसे तरक्की करोगे? उन्होंने हमारा कुरान, सरकार का कलाम पढ़ के, नहजुल बलागा पढ़ के, मेरे मासूमीन के फरमान पढ़ के चांद तक भी गए हैं, आगे भी जाने का इरादा रखते हैं, दुनिया को मुसख्खर किया हुआ है। ये सिलसिला है जो चलता रहेगा। आप अली अली करने वाले बड़े कामयाब लोग हैं, मैं आपको कामयाबी की सनद नहीं दे रहा। हुसैन के नाना ने फरमाया, या अली अंता वशियतुकुम हुमुल फाइजून फिद दुनिया वल आखिरा। या अली, आप और आपके शिया दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। तो हमारे पास तो सनद है, लेकिन जुस्तजू जारी रखनी चाहिए। कोठी बंगले कार पराडों में जुस्तजू करते हो, कभी आले मोहम्मद की मार्फत में जुस्तजू करो। कभी ये सोचा है कि तुम्हारे पास सामान है 12वें के सामने जाने का? इंडिया में एक मजार है नेक नाम अली की, उसकी कब्र पे लिखा हुआ है, वो तलवार समेत दफन है, बहुत बड़े कादावर थे। उसकी कब्र पे लिखा हुआ है कि ये तलवार मैं इसलिए साथ लेके जा रहा हूं कि शहनशाह जब आवाज दे तो सिपाही असले के बगैर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा हाथ बुलंद फरमाते हैं, जवान हैदरी। आपको वाह वाह जी, क्या मार्फत वाले लोग मुझे मिल गए हैं। आपको तैयार होना पड़ेगा ना जवानों को। आमादगी और चीज है, तैयारी और चीज है। अभी जो शहनशाह आवाज दे दे जाना पड़ेगा। कुछ निशानियां ऐसी है मेरे मौला के ज़हूर की जो खास हैं, रात भी गुजारिश की थी, वो सिर्फ इमाम ज़माना के लिए हैं। वो जो खास निशानियां है ज़हूर की, वो सिर्फ मेरे मौला के लिए हैं। कुछ आम है जो पूरी दुनिया के लिए हैं, कुछ हतमी है वो 7 है, कुछ गैर हतमी है जो पूरी नहीं भी हो सकती, हतमी जरूर पूरी होंगी। एक निशानी मैं आपको बताऊं और आप खुश हो जाएंगे। ज़हूर से एक रात पहले गली गली में शोर होगा कि अभी बंदा था अभी खंजीर हो गया है। सुभान अल्लाह। तुलबसो सरायर, हकीकतें ज़ाहिर होंगी। हाय 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 हाय। लुत्फ आ रहा है सरकार को? कोई जनाब आमादा है मेरे साथ? थका, मैं परेशान तो नहीं कर रहा आपको? दुआओं में याद रखा करें हमें भी, हम आपके लिए हर वक्त दुआ करते हैं। मौला आप सबको सलामत रखे, मेरे भाइयों को सलामत रखे, ये खानवादा मौला आबाद रखे। जो हाथ नहीं उठाते अली के नाम पर, जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो उनका बैठना शहादत है।
जवान बेतवजगी ना किया करो, आपके लिए हम नौकरी करते हैं। आमादा रहना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। यानी दुनिया तेज हो गई है ना, फास्ट हो गई है। जब आज़ान आएगी मेरे शहनशाह की तो तहज्जुद से पहले ऐलान होगा, नमाज शब से कुछ देर पहले ज़ुहूर का ऐलान खुद फरमाएंगे, और अल्लाह की कसम सुबह की नमाज से पहले एक कतरा खून बहे बगैर पूरा मक्का बैयत कर लेगा। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी खुश बैठे हैं सरकार, एक कतरा खून बहे बगैर। हिजाज में इतनी किताबें लिखी जा रही हैं मेरे शहनशाह मुअज्जम के ज़ुहूर के हवाले से, और मुहर्रमुल हराम से पहले जब ये एलामिया जारी करती है गवर्नमेंट पंजाब की हो, सिंध की हो, वो नए अमल एक पेश करती है कि शिया सुन्नियों के लिए, वहाबियों के लिए, देवबंदियों के लिए, वो सबका लिखते हैं। साहब कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। मुझे अल्लाह की कसम हिजाज वालों ने भी यही लिखा है कि वो जब 12वें पर आते हैं पता नहीं क्यों अलैहिस्सलाम लिखते हैं। इतना खौफ है तलवार इमाम ज़माना का, जो हाथ उठ गए कसम से बाबा जी मुझे खरीद लिया इन्होंने। अल्लाह जल, ऊंचा बोलो यार, अल्लाह जल, ये दुआ है गरीया। आपके क्या कहने, सुभान अल्लाह। अली वालों के लिए क्या कहने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। नजरिया कायम है पूरी दुनिया में कि कोई आएगा, उस नजरिए से इनकार कोई भी मजहब नहीं कर रहा, और बेदीन दुनिया में होता ही कोई नहीं। आप कहें कि हम दीनदार हैं, बाकी नहीं, दुनिया में कोई बंदा ही बेदीन नहीं, चाहे वो अबू जहल ही क्यों ना हो। भी कुरान गवाही दे रहा है मुस्तफा से, अल्लाह ने कहा इनसे कह दे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन। जो पीछे खुश बैठे हो सरकार, मुस्कुराते तो रहो यार, दाद ये देंगे जो फंस गए आगे। जी हो वल्लज़ी अरसलहु रसूलन बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले वलौ कारिहल मुशरिकून। हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह कहते हर दीन पर मैंने रसूल भेजा हिदायत के साथ और हक के साथ। मैं अल्लाह चाहता हूं कि दीन जो है वो हर दीन पे गालिब आ जाए, चाहे मुशरिकों को नागवारी गुजरे। ये आदम को अल्लाह ने जब भेजा तब भी नहीं कहा कि चाहे मुशरिकों को नागवार गुजरे। नूह मूसा ईसा तक आए, ये नहीं कहा कि चाहे मुशरिकों को नागवार गुजरे। पूरा मक्का फतह कर लिया हुसैन के नाना ने, अल्लाह ने नहीं कहा कि चाहे मुशरिकों को नागवार गुजरे तेरा दीन गालिब आ गया है। और वहां पर सुलह हुदैबिया के वक्त शक भी किया गया, चूंकि रसूल वहां से मदीने से वादा करके चले थे कि हम काबे का तवाफ करके आएंगे, और बगैर तवाफ किए जब वापस जाने लगे तो कुछ लोगों ने शक किया, ये तो कह के आया था हम काबे का तवाफ करके आएंगे। फरमाया मैंने ये तो कहा था कि काबे का तवाफ करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे। अब क्यों मायूस होने लग गए? जब मुंह उतरने लग जाए तो फिर हमें छुट्टी दे दिया करो। वो इंतजार कर रहा है कि ये दीन गालिब कब आएगा। ऐसा गालिब आएगा कि सारे दीन खत्म हो जाएंगे।
फिर अल्लाह का दीन गालिब रहेगा, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का सिक्का चलेगा, फिर विलायत अली की मोहर होगी। खजाना इकट्ठा कर लो सलवात का, यही खजाना है, जब बारह आएगा तो सिक्कों की तरह ये बह रहेगा। दांत बंद हो गई है, खैर खैर गुजारा, डरा थोड़ा रहा हूं आपको। वैसे बशीर में नजीर आए, खुशखबरी भी दो और डराओ भी सही, बेलगाम थोड़ा है इंसान। अमीरुल मोमिनीन के सामने बंदा उसने कहा, या अली, अल्लाह ने इंसान को खुद कुल्ले मुख्तार, खुद मुख्तार पैदा किया, फरमाया किया है, बोला कुल इख्तियार दे दिए, फरमाया खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। हजरत ने फरमाया एक टांग उठाओ, उसने एक टांग उठाई, दूसरी पे खड़ा है, फरमाया दूसरी उठा, अब नहीं उठा सकता, फरमाया बस इतना इख्तियार है भी तेरी। हर वक्त दौलत जमा और गिनने के चक्कर में ना पड़ो, माफी देना, नाराज नहीं हो जाना, कुरान मना करता है, ये यहूदियों की सिफत है। जामाऊ व दाऊ, वो जमा करते हर वक्त गिनते रहते हैं, खर्च भी किया कर इमाम जमाना के नाम पर। अफ्तारी के वक्त एक जगह खाली रखा कर, बच्चे पूछेंगे ये किसकी जगह है, फरमाया 12वें की। फितरा निकालने से पहले कायम का पहले दिया कर, अब्बा का देता है 12वें का क्यों नहीं देता? क्या कहने सर मारने लग गए अब। ये गलतियां हम में हैं सही, ये दूर करनी चाहिए, वो मुझ में भी है, सिर्फ आप में थोड़ी है। अली अली करने से वो राजी हो जाता है, हर चीज माफ कर देता है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मिसम तम्मार और हजरत कुमैल से मुखातिब होकर फरमाया था, कुमैल, मिसम, मैं अली देख रहा हूं कि तुम्हारी कब्रों के गिर्द बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन जाएंगी। उस वक्त ऊंची इमारत का तस्वुर ही नहीं था। अली ने यह नहीं फरमाया कि वसी हो जाएंगी, फैल जाएंगी, घर मकान इमारतें प्लाजे, नहीं, बुलंद होंगे, ऊंची ऊंची। वो 1400 साल पहले ये नजरिया अब लोगों के पास आया कि जमीन में वुसअत नहीं। कभी कभी खुश हो जाए, आप खुश बैठे हैं माशाअल्लाह। ये अली की छोटी बात है, कुछ भी ना करो मेरे बच्चों, नहजुल बलागा का एक सफा रात को पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। ऊंची ऊंची इमारतें तुम्हारे गिर्द खड़ी होंगी। एक लफ्ज है जो आप उसमें दाद ही नहीं देंगे, अभी भी नहीं दे रहे। इतना फलसफा बयान कर दिया और आप यूं यूं कर रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, मैं दाद मांग नहीं रहा, बच्चों को खिताबत के एक फन होते हैं, वो बच्चों को जरा जगाना पड़ता है। और अली फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं हर छत पर शैतान की आंख होगी, जिसे अंतीना कहा जाएगा। एक दो, हाँ सर, वो हम अब चूंकि हम खुद इस जो अरबाब मिंबर है, हम इस चीज का शिकार है। बच्चों को क्या समझाएं? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम फंस गए, उलझ गए, उसके बगैर गुजारे नहीं, सांस नहीं आती। रात को मोबाइल ना देखे तो नींद नहीं आती। सुबह जागने से उठने के बाद फौरन बाद बेटे का नहीं पूछता स्कूल गया है कि नहीं, मोबाइल को हाथ लगाता है। ये एक आंख का तुम्हें आदी बना दिया गया है। इसका आदी नहीं होना, चूंकि दज्जाल बेगैरत की आंख एक होगी। यहूदी रास्ता बना रहा है और तू उसमें लग गया है, तू 12वें का इंतजार कर।
और अल्लाह की कसम गुफरान साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, ये सारे मेरे सरदार बैठे हैं, आपका और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानते हैं गुफरान साहब और जाफर के साथ कितनी शफकत फरमाते हैं। मैं दुनिया के आपके साथ भी यूरोप इंग्लैंड गए हैं, हम ज़ियारतों पे गए, हम दुबई आपके साथ में गया हूँ, कतर में गया हूँ, जरा मैं इधर उधर, पता नहीं दुनिया की हर जबान में जो हम दर्जी कहते हैं तो अरबी वाले दर्जी नहीं कहते, वो खयात कहते हैं, फारसी वाले अपनी जबान में कहते हैं, सिंधी है वो अपनी जबान में कहते हैं, यूरोप वाले अपनी जबान में कहते हैं। वाहिद अंटीना है जिसे हर जबान में अंटीना कहते हैं। चूंकि अली ने फरमाया था अंटीना। हाथ उठाओ यार, थोड़ा दिल लगे और बातें करने को जी चाहे यार, बेसूद ना हो जाए, मेरी बात आपके दिल पर उतरनी चाहिए मेरे मौला के सदके में। हम कुरान की कोई आयत ढूंढनी हो तो कुरान नहीं खोलते, गूगल पे सर्च करते हैं, आगे गूगल की मर्जी जो निकाल दे, हम तो उस पे लग गए ना। और यार हमने लंदन में भी जाकर देखा है सरकार कि उन्होंने अपने गिरजू पे लिखा हुआ है पादरियों ने कि हर सवाल का जवाब गूगल नहीं देता, कुछ जवाब गॉड देता है। सुभान अल्लाह। अच्छे लगे वो जवान जो अब हाथ उठा रहे हैं, अच्छे लगे मेरे बच्चों, कसम से मैं दिल से दुआ दे रहा हूं आपको। और इसी तरह मैं जनाब से गुजारिश करता हूं अपने मौला की रैयत के साथ कि हर सवाल का जवाब मौलवी नहीं देता, हर सवाल का जवाब जमाने का इमाम देता। आपके क्या कहने, हाथ तो बुलंद कर लो, है दरिया। सुभान अल्लाह। कहो तो बस करें। इधर वालों का क्या हुक्म है जी? ऐसे ना बिस्मिल्लाह कहना, दिल से कहना। कैलेंडर आमादा होना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। रात मैंने गुजारिश की थी कि जो 313 है ये मेरे मौला की कैबिनेट है, ये कबीना है सरकार की, ये सफीर है मेरे मौला के, ये नुकबा है शहनशाह के, वो है। और दूसरा जो गिरोह है शहनशाह के ज़हूर के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत शहनशाह ने फरमाया है कि जब मेरा कायम बेटा ज़हूर फरमाएगा तो काबे की छत से उतरेंगे 70,000 सिद्दीक काबे से मबूस करेगा। 309 साल हुकूमत लिखी गई है कि कायम करेगा। ये दज्जाल मलौन जो है ये मुस्तफा के जमाने में भी आया था लश्कर लेकर, अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि मेरा अल्लाह इसको टाल आखिरी जमाने के लिए। सुभान अल्लाह। इसके साथ आपने लड़ना है, आप हैं वो सिपाही, ईमान पे कायम होना चाहिए। सामने 9 लाख खड़े हो और चुने हुए 72 हो तो जीत जाते हैं। जो हाथ नहीं उठा रहा जवान वो जख्मी कर रहा है आज जाफर को। आज मेरा कुछ कहने को जी है आपसे, रास्ता बन गया है यार। मजाक उड़ाते हैं जो बंदा कोई अच्छा काम का कह दे तो, घूरियां डालते हैं बच्चे, दादा अब्बू अब्बा नमाज के लिए उठा दे, अब्बू जी क्या कर रहे हैं, पर अब्बा उठेगा तो बच्चा उठेगा। ये ठीक है, अमीरुल मोमिनीन कयामत के दिन डांटेंगे आपको, हम जैसे गुनाहगारों को। कयामत वाले दिन ऐलान होगा कि अली के जो सालिहीन शिया हैं वो खड़े हो जाएं, थोड़े से उठेंगे। सालिहीन चुप कर गुजर गए हो, यूं यूं करो तो भी यूं ही है जी, ऐसे ही है जी। थोड़े से लोग उठेंगे, आवाज आएगी बिस्मिल्लाह, जन्नत का दरवाजा खुला है, आप तशरीफ ले जाएं। तो वो सालिहीन जो गिरोह होगा मेरे मौला के हुब्बार वो जन्नत में चले जाएंगे। फिर आवाज आएगी अली के जो नेक शिया हैं वो खड़े हो जाएं, फिर कुछ ज्यादा तादाद में उठेंगे, फिर उनको हुक्म होगा बिस्मिल्लाह तशरीफ ले जाएं। फिर एक आवाज आएगी अली के गुनहगार शिया खड़े हो जाए, एक जम्मे गफीर उठेगा।
दुआ तो फरमा लें। मैं कितनी मुश्किल से आपकी बारगाह में हदिया कर रहा हूं। एक पूरा मैदान उठेगा, खड़े हो जाएंगे, फिर आवाज आएगी अली के दुश्मन खड़े हो जाए। इधर वाले के हाथ नहीं उठे हैं, आप कंजूसी कर रहे हैं मेरे साथ। अली के दुश्मनों, भर जाएगा मैदान, खड़े हो जाए। हाय हाय हाय, कितना प्यार है अल्लाह को आपके साथ और हमें नहीं है उसके साथ। उस वक्त अल्लाह की आवाज आएगी, ओ जिब्रील, जी मालिक, इधर से जो अली का गुनाहगार शिया है उसको बाहर निकाल। सबसे जो खड़े हैं, एक शिया गुनाहगार, मसलन आप मैं में से कोई भी बाहर निकलेगा, और आवाज आएगी उधर से 100 अली का दुश्मन ले आ। अली का 100 दुश्मन ले आएगा जिब्रील। अल्लाह कहेगा ये 100 दुश्मन इसके कदमों पे कत्ल कर दे, छुरी फेर दे, ये इसके गुनाहों का सदका है, जाए जन्नत। सलामत रहे अमीरुल मोमिनीन, आपको सलामत रहे। उत्ते आके बैठा कर यार, पता ही नहीं चलता, मैं जेब में डालूं अच्छा नहीं लगता। बंदोबस्त आपका पूरा है। अच्छा, अल्लाह तो अली की वजह से माफ कर देगा कि चलो गुनाहगार है, माफ कर दो। 12वें आके पूछ ले कि तूने यूं क्यों किया था, फिर कौन छुड़ाए? ये दरमियान वाले ज्यादा डर गए, हाथ नहीं उठा रहे। आपको तैयार होना पड़ेगा, ये बातें इसलिए कर रहा हूं, आमादा होना पड़ेगा, पाकीज़गी लानी पड़ेगी। ये जरूरी है, आपके नफ्स का तज़किया होना चाहिए। हम नफ्स अम्मारा के मारे लोग हैं, चूंकि नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। 3 नफूस का जिक्र है कुरान में। नफ्स अम्मारा जो है वो इंसान को गुनाहों की तरफ बरंगेख्ता करता है, उभारता है, तवज्जो दिलाता है, सोच में लाता है। कुछ नहीं होगा, कौन देख रहा है, क्या हो जाएगा, किसी को क्या पता है। ये किसी में मैं आप मखलूक है, अल्लाह किसी में नहीं है। बीच क्या हो जाएगा, चल 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 चल, फिर वो चला जाता है, खुदा ना करे गुनाह कर लेता है। जब गुनाह की तरफ मोमिन चलता है तो अंदर से एक आवाज आना शुरू हो जाती है, शर्म कर, हया कर, शर्म कर, हया कर, सोच किधर जा रहा है, क्या कर रही है, आती है आवाज। ये गैबत वाले हुज्जत की आवाज। इमाम हाथी होता है ना सही, अब बंदे की मर्जी, वो जिस आवाज में लगा रहे। अगर आपको 12वें से मोहब्बत है तो वो आवाज क्यों नहीं सुनते हम? और नफ्स मुतमइन्ना सिर्फ 14 है, वो और कोई नहीं है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिका मर्ज़िया, करबला वाले को अल्लाह ने कहा है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना का मालिक हुसैन, इज़राइल की क्या जरूरत है तेरी रूह ले, मैं अल्लाह कह रहा हूं, आ जा अपने रब की तरफ। भाई खैब ओहद के मैदान में भी तो यही हुआ था, जब जंग फतह हो गई अमीरुल मोमिनीन के जुल्फकार के सदके में, और खैमे में सारे फौजी इकट्ठे हो गए, तो सरकार मुस्तफ़ा ने अमीरुल मोमिनीन, किसी जो चले गए थे उनसे नहीं कह रहे कि तुम क्यों चले गए, अली से कह रहे हैं, जब सारे चले गए थे तो तू क्यों रुका रहा? जो नहीं गया उसी से पूछ रहे हैं कि या रसूल आप ही फरमाए कि हुआ क्या था। अली कहते हैं कि मौला 2 आवाजें आई थी, एक आवाज आई थी माता मोहम्मद, मोहम्मद मर गए, और दूसरी आवाज आई थी नहीं 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 मोहम्मद है। मौला पहली आवाज किसकी थी, दूसरी किसकी थी? फरमाया पहली आवाज शैतान की थी, वो भाग भाग के कह रहा था कि मोहम्मद मर गए। यानी आज भी जो मोहम्मद को मुर्दा समझे वो शैतान है। आप याद रहो यार, सदा सुखी रहो हुसैन अलैहिस्सलाम के आजादार, मेरे कायम मौला की रैयत। कैलेंडर आप जी, आप सलामत रहे, इधर वाले आप, आगे वाले सरकार।
ये पत्थर का तस्वर तो अभी आया है, ये पक्का ईंट का रोड़े का तस्वर अभी है। पहले तो मिट्टी के ढीले होते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग नूह को पत्थर थोड़ा मारते थे, मिट्टी के ढीले होते थे। उस ढीलों के नीचे नबी दब जाता, मिट्टी के नीचे, और उम्मत समझती ये मर गया है और वो चले जाते। ये भी उस दौर, पुराने दौर की फिर बेहयाई है कि जैसे नबी किसी मिट्टी के नीचे आ जाए तो उम्मत नामुराद मुर्दा समझने लग जाती। अच्छे लगे आप मुझे जिन्होंने एक दफा फिर हाथ उठा लिया है यार। ये सिलसिला है जो नस्ल दर नस्ल चलेगा। वक्त तेज हो गया है, ज़हूर की अलाम नजर आ रही हैं सरकार, और कुछ निशानियां पूरी हो गई है, उनको पता है हिजाज वालों को। सरकार मुस्तफा की हदीस है कि काबे के करीब एक पहाड़ी होगी, उस पर मस्जिद होगी बिलाल के नाम की। उस पहाड़ी को और मस्जिद को गिराकर वहां एक महल तामीर किया जाएगा, जो उसमें रहेगा और रहने वाले का नाम एक जानवर के नाम पे होगा, फहद। फहद अरबी में चीते को कहते हैं। वो पहाड़ी गिर गई है, मस्जिद बिलाल गिर गई है, महल बन गया, रहने वाले ने रहा। और फिर फरमाते हैं कि कत्ल पर लोग इतने पशेमान नहीं होंगे। अभी भी खुदा ना करे बम ब्लास्ट हो जाए तो बस हम थोड़ी देर के लिए कहते हो ये क्या हो गया, खत्म। हमारे बुजुर्ग गवाही देंगे, पहले खुदा ना करे कत्ल होते थे तो लोग 2-2 साल तक वो नहीं भूलते थे, अरसा अरसा याद रखते थे, सुर्ख और सियाह आंखें चलती थी। अब पशेमानी नहीं है। अब अगर अल्लाह ना करे हमारा मिजाज ही ऐसा बन गया, बम ब्लास्ट हो गया, कितने 5 बंदे मरे हैं, यार क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। तो जब पशेमानी ही खत्म होगी तो ये निशानियों में से है। क्या कहने लोग आफात का शिकार हो जाएंगे, रिस्क कम हो जाएगा, नस्ल यानी ये जो अफजाइश नस्ल है ये रुक जाएगी। मनसूबाबंदी पूरी दुनिया में कर ली गई है, छोटा खानदान जिंदगी आसान। मजाक नहीं कर रहा, ये निशानियों में से है। हर तीसरा बंदा दुआ मंगवाता है कि अल्लाह बेटा दे, औलाद दे। अल्लाह ने अफसाइश पीछे से बंद कर दी और कुछ खुद बंद कर दी गई। और यही सिलसिला नूह के जमाने में हुआ था। अल्लाह ने नूह से कहा था कि 40 साल तूने कश्ती बनानी है। हजरत नूह ने पूछा मालिक 40 साल बनाने का सबब? अल्लाह कहते हैं जो आज पैदा हुआ है नूह ये 40 साल का हो जाएगा, पीछे से मैं पैदाइश रोक दूंगा। ताकि जब तू कश्ती में खड़े होके बुलाए तो कोई ये ना कहे मैं बच्चा था। ये एहसान है गुफरान साहब का कि हमें और आपको मार्फत इमाम ज़मान मिल रही है, ये छोटी बात नहीं है। सामने वाले तवज्जो फरमा रहे हैं जी, करीब आगे कहो तो बस कर देते हैं, कोई पैर थोड़े लगते हैं। लुत्फ आ रहा है तो आगे चलते हैं। हैदरी आज मैं तो उधर ही देखूंगा जिधर से कोई कहेगा क्या कहने। मैं इधर ही देखी जा रहा हूं, जो आगे बैठे टीवी तेरा मुझे देख रहे हैं। आपको क्या पता बेटा, मैं कैसे समझाऊं। कल फिर आना आप, फिर आपको इज्जत मिलेगी, रिस्क मिलेगा, शिफा मिलेगी, मार्फत मिलेगी। इस चीज को कज़ा नहीं करते, ये मुश्किल चीज है। अली के फजाइल रोज 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 हर लम्हे में पढ़े जा रहे हैं, ये किस्मत की बातें हैं। हम दाद के लालच के मारे लोग हैं, इसी की लालच में हम नहीं पढ़ सके कायम की मार्फत। और कभी आप में से किसी ने फरमाइश ही नहीं की, जबकि करनी चाहिए थी कि आप रैयत है मेरे मौला की, जिसके सदके में कायनात खा रही है। 70,000 सिद्दीक मबूस होंगे। और पता सिद्दीक क्या होता है? अल्लाह अपने हबीब से कह रहे हैं वज़कुर फिल किताबे इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। अल्लाह अकबर। हबीब किताब में अपने इब्राहिम का जिक्र कर, चूंकि वो मेरे सिद्दीक नबियों में से है, वो सिद्दीक नबी था। जुमला कहूं और आप खुश हो जाएं, हाथ ना उठाना, मुस्कुरा ही पड़ना। जो 313 है ये पहली कैटेगरीज में है।
ये जो इब्राहिम के लेवल के लोग हैं ये दूसरे नंबर के हैं। भाईजान आपका हाथ दुआ बन जाता है कसम से मुझे। मैं हाँ जो दरमियान में बैठे हो तो दोस्त बच्चों जो हाथ बच्चे बच्चे बैठे हो जो कलंदर मौला आपको सलामत रखे। मेरे भाइयों को मुझे सबका नाम नहीं आता माफी देना, जिन जिन के आते हैं सबके लिए दुआ करता हूं। अंकल ये कैसी बातें हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं जो उस लेवल के सच्चे हैं, सिद्दीक हैं। ये मेरे मौला के 70,000 जो लोग हैं ये मबूस करेगा मेरा मौला। ये साहबी है मेरे शहनशाह के। जुमला मैं रेहान साहब का हूं, जो थक गया है वो सर मारता रहे। आज तुम्हारी जान छोड़ने वाला मैं नहीं, आज सहरी करके जाओगे। यूं भी करो तो भी बैठे, दरवाजा बंद भाई। अब बंदा 10 मिनट ऊपर हो जाए तो यूं करना शुरू कर दो। तुम्हारी जमाया शमाया आज मुझे कुछ नहीं कहेंगी। फ्रेश होना चाहिए। बाहर में की रैयत हो तुम, जब राई मालिक का जिक्र हो जा रहा हो तो रैयत को खुश होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माले मोहम्मद वज्जल फरजाहुम। और जब ये सलवात आप पढ़ते हैं तो अज्जल फारा जो हम कहते हैं कि सारे आएंगे। हाँ अज्जल फारा जो हम जम्मा का सीगा है, हम फातिमा तो जो जो फातिमा में से हैं वो सारे आएंगे। ना दो दाद खैर फिर भी नहीं जाने दूंगा। आज नहीं कल थोड़ा पढ़ लेंगे, आज भी थोड़ा मजाक कर रहा हूं। मुतमैन रहना ये पता नहीं जाने देते। मैं कौन हूं तो आपको रोकने वाला सरकार। मेरे बस में आपका ना आना है ना मेरे बस में आपका जाना है। ये सारा करम है मेरे शहनशाह मुअज्जम का या उसकी पाक जद्दा मुकद्दसा का, जो आप पर पता नहीं कितनी खुश हो रही होंगी मेरे भाइयों पर, जिन्होंने ये जिक्र का एहतमाम 7, 8, 9 साल से हो रहा है और आप उसकी मार्फत हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये हम प्राइमरी बातें कर रहे हैं, ये तैयार होना चाहिए आपको ज़हनी तौर पे। ये सारे आएंगे और 70,000 सिद्दीक मबूस करेगा मेरा शहनशाह। जुमला हदिया करूं, एक इसी जुमले पर जवान बोल पड़ना, फिर आगे आप कहेंगे तो यहीं छोड़ देंगे। सहाबी मेरे मौला के मबूस होंगे। पता नहीं क्या शहनशाह है वो, जिसके भी सहाबी का जिक्र करे ना तो उनका जिक्र होता है कि ये ईमान लाए। ये ईमान नहीं लाए, ये मबूस हुए। ईमान पहले है। हाथ उठाओ यार, होले होले। फिर 10 लाख का लश्कर बनेगा मेरे शहनशाह का। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं मेरे बेटे का 10 लाख का लश्कर तैयार होगा। उनमें आप मैं सब होंगे। दुआ मांगा करो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। ये थोड़ी बात है, आप तवज्जो नहीं करते। मैं रोज दुआ मांगते हैं कि मेरा अल्लाह सारा रिज़्क़ हमारा बढ़ा दे। चलो वो नहीं बढ़ रहा तो हम परेशान होते हैं। जो दुआ कबूल हो रही है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे कि 12वें के ज़हूर की दुआ हर मोमिन करता है और वाजिब अमल है। मार्फत इमाम ज़माना वाजिब है, इंतजार कायम वाजिब है। आपको मैं सच्ची बात कह रहा हूं, आप वजूद से मुनहरफ हो रहे हैं। मौला की कसम है, उसकी कब्र पर जरूर जाएंगे मेरे कायम मौला, जो ये इंतजार करता करता दुनिया से चला गया। फरमाएंगे उठ मेरी ज़ियारत भी कर, मेरे लश्कर में भी आ। ये छोटी बात है कायम का लश्कर, ये हिज़्बुल्लाह है, ये अल्लाह का लश्कर है। इधर वाले तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे साहिबान, देर कर रहे हैं। शियों का इमाम आने में शिया कहते हैं कि जी आ ही नहीं रहा है, 1200 साल से भी कह रहे हैं कि हो रहा है गैब और अभी तक नहीं आ रहा है। परफेक्ट डेट दूं आपको, एक बाल ना इधर ना इधर, परफेक्ट।
दूं? बेशख्स में नहीं दी जाती, इतनी थोड़ी सी वाह वाह पे नहीं दी जाती। है दरिया हजरत जिस नबी की मैंने जिक्र शुरू किया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेके जाने लगे, पीछे फिरौन का लश्कर लगा, आगे दरिया नील आ गया, पीछे लश्कर है, आगे दरिया है। 12 कबीले थे मूसा के साथ। बनी इसराइल बड़े खोजी हैं, ये आज तक खुदा के देखने के चक्कर में है यहूदी। कभी बछड़े की सूरत में, कभी सांप की सूरत में, कभी सूरज की सूरत में, कभी चांद की सूरत में, कभी दरख्त की सूरत में, कभी आग की सूरत में। ये बड़े खुदा देखने के बड़े इनको चाहत है कि हम खुदा देखें। गुंगराले बाल होंगे, कुर्सी पे बैठा होगा। ये यहूदियत है, ये इस्लाम नहीं है। यहूदी छा गया है हमारे अंदर, उसने सुरायत कर गया है ना जी। और मेरा मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, नारा भी लगवा लिया करें, या अली। और मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम, मेरा पहले इमाम ने ये कमाल कर दिया है, बल्कि अकमल कर दिया है इस बात को। अली अलैहिस्सलाम ने अजदहा को चीर के बताया कि खुदा नहीं है, सूरज को पलटा के बताया कि अल्लाह नहीं है, चांद के टुकड़े करके बताया कि अल्लाह नहीं है, सितारे को चौखट पे झुका के बताया कि अल्लाह नहीं। कोई हाथ नीचे रह जाए तो अपनी किस्मत को कहे, वरना बात तो मैं अली की कर रहा हूं यार। परेशान क्यों हो गए? कोई ये क्या कह रहा है? तो आगे दरिया आ गया, पीछे लश्कर फिरौन आ गया। बड़े ढेर सारे वाक़यात हैं, कल फिर शुरू कर लेंगे। हाँ जी। और दरिया नील भी अजीब है। दुनिया में जितने दरिया हैं उनके हर्फ 4 हैं, इसके 3 हैं। खुदा की कसम है, ये इस तहकीक पे बोलते तो रोज नहीं करके आते, ये बोलते ही नहीं है, फिर वो तो हमें आते हैं। अभी छत से ऊपर चले जाओगे, फुरात, रावी, सतलुज, झेलम, दजला, 4 हर्फ है। खुद दरिया के 4 हर्फ है। नील के 3 है, नून, ये, लाम। तो आगे वो, पीछे फिरौन का लश्कर। ये जो सामरी है, सामरी, ये भी उसी रास्ते से दरिया से पार चला गया था। वाह 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 या अली वाह। हाँ भाईजान, थक गए होंगे मेरे बुजुर्गान, मेरे बड़े बिरादरान। चलो आप दुआ फरमाए। ये सामरी उसी के साथ, जब मूसा की कबीलों ने रास्ता वो दरिया अबूर किया, तो ये सामरी भी अबूर कर गया था। वो बाद में इसने बछड़ा बनाया था वो सोने का। वो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे तशरीफ ले गए थे, अल्लाह ने 30 रातों के लिए बुलाया था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो अल्लाह ने कहा चिल्ला पूरा करके जा, 10 रातें और रोक। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम कौम समेत इंतजार करते रहे पहाड़ के नीचे कि 30 रातों के बाद मूसा आएंगे। 31वीं रात हुई मूसा ना आए, 32वीं मूसा ना आए, 33वीं मूसा ना आए। सिर्फ 10 दिन बिन बताए गायब रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीस रातों का तो बता के गए थे, सिर्फ 10 दिन जो नहीं बताए थे अल्लाह ने रोक लिया। तो वो 10 दिन ही सिर्फ नहीं है, 7 लाख उम्मती गुमराह हो गया, पूरी यहूदी, पूरी बनी इस्राइल कौम। उसे सामरी ने किया था गुमराह, उसी ने वो सोने का बनाया था। अभी भी सुर्ख बछड़े का उनमें तसव्वुर है यहूदियत में, क्योंकि वो सुर्ख तो सोना गोल्ड, उसने सुर्ख रंग का बनाया। और हजरत हारून भी बैठे हैं, पता नहीं क्या किया सामरी ने, वो बछड़ा बोलने लग गया, कौम ने समझा ये खुदा है। क्योंकि खुदा देखने का शौक है, मैंने पहले उन साहब से कहा।
उनको शौक है तो पूजा करने लग गए, गुमराह हो गए, खत्म हो गए। सिर्फ 10 रातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिन बताए गायब रहे और 7 लाख बंदा गुमराह हो गया। मौलवी तू क्या फेरेगा मातमी को अली से? 1200 साल हो गए, 12वां गायब है। जियो जियो, मेहरबानी आपका हाथ दुआ है मेरे लिए। वो दरवाजे वाले तक जो जवान एक बार हाथ उठा लो, है मौला इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, मौला हर शर से अमान अता फरमाए। पिछले सरदार, दरमियान वाले दोस्त, बड़े बड़े ज़मीन क्या बताएगा जमाना? कितना बड़ा हादी बरहक है यूसुफ ज़हरा। जो कायम रखा हुआ उसने हमें अपने दादे की विलायत पर, अपनी गैबत पर, अपने इंतजार पर खड़े हैं। हत्ता के चूंकि 10 रातें गायब रहे तो उन्होंने सोचा मूसा मर गया, अब नहीं आएगा वो। हम आज तक कायम है, वो जिंदा है, मौजूद है, आएगा। हत्ता के यहां तक सरकार मुस्तफा फरमाते हैं कि इतना इंतजार करेंगे लोग कि हमारे शिया भी फिर जाएंगे कि ऐसे है बात, नहीं आएगा वो। ये इम्तिहान है जनाब के ईमान का। जहां बोलना चाहिए था आपको, जाओ यूं कर जाते हो। फ्री में जन्नत मिले तो उठ के नारे लगाते हो। कायम मौला की बात पे भी खुश हो रहे हैं आप माशाल्लाह। सिर्फ 10 रातों के बाद जनाब मूसा उतरे, सारी कौम गुमराह खड़ी है, बछड़े की पूजा कर रही है, वो बोल रहा है, डकार रहा है। सबसे पहले हजरत मूसा ने हजरत हारून का हाथ पकड़ा। तू भी था? लब सुनना जनाब, लब सुनना जनाब, तू भी था और ये गुमराह होते रहे, तू भी चुप रहा। हजरत हारून ने पता क्या फरमाया? कहा सरकार मैं इसलिए चुप रहा कि ये मजीद गुमराह ना हो जाए। आज पता चला मोहम्मद के बाद अली क्यों चुप रहा। जियो हैदर, हैदर। भाईजान दुआ है ना आपकी, आप बड़े भाई हैं, ये मेरे बच्चे जवान बैठे हैं, ये मेरे बिरादरान बैठे हैं, जो छोटे हैं मुझसे मेरे और औलाद की जगह पर हैं, जो बड़े बैठे हैं वो मेरे बुजुर्गान हैं। कैलेंडर सिमट गया जाफर, परफेक्ट डेट। भाईजान अच्छा, बंदे कहते हैं कि जी आके कायम हक को नाफिज करेगा और हक इतना छा जाएगा जिस तरह छाने का हक है। तो ये अली ने क्यों नहीं किया, ये हसन ने क्यों नहीं किया? अगर शरीफ हुक्मरान के बाद दूसरा भी शरीफ हुक्मरान आ जाए तो इस्लाह करने में देर नहीं लगती। अगर दरमियान में 5-7 करप्ट आ जाए फिर मुआशरा ठीक करने में वक्त लगता है। आबाद रहो यार, मिसालें बच्चों के लिए है ना, आपके लिए। मैं किसी पर हिट नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे रहा हूं। सामरी से कहा, जाके गिरबान पकड़ा सामरी का, वो दरियाबूर करके आया था। तो अब पता चला अगर हुज्जत के पीछे उसका दुश्मन भी चल पड़े कि मैं पार लग जाऊंगा तो डूबता नहीं। वाह 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 वाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो तुमसे बाद में पूछूंगा कि बेहयातों ने कौम को, पहले ये बता ये बोलता कैसे है, ये बेजान में कैसे जान डाली? उसने कहा सरकार ये भी थे, मैं भी था, आप भी थे, सारे थे जब दरिया नील अबूर कर रहे थे। आपको वाह वाह भाईजान।
ये मोबाइल बंद कर बेटा, मुझे सुन, कभी बातें सुना भी करो। हर टाइम एक आंख वाला हाथ में, इसी से तो बचा रहा था अभी। इसकी आदत कम करो थोड़ी थोड़ी। जब थोड़ा चलो 2 मिनट ही कम करना शुरू कर दो। 1 घंटा 2 घंटे यूज करते हो रात में, तो असला आज 58 मिनट यूज करेंगे, खुद ब खुद फिर आपको कल एहसास होगा 56 मिनट करेंगे। ऐसा ऐसा ठीक हो जाएंगे, पैसे भी बचे रहेंगे, आंखें भी बचेंगी, आंखें आज ठीक रहेंगी, सेहत ठीक रहेगी, नींद टाइम पे आएगी, टाइम से उठेंगे। और हमेशा जो ड्राइवर है, पायलट है, ये इस चीज जो लोगों का काम है, उनके पास ये सेट नहीं होना चाहिए मोबाइल, ये उनको नींद करनी चाहिए। मालिक भी सो रहा है, वो भी सो रहा है। तो फिर अली अली मौला हाथ जिंदगी हिफाजत करे। मिसाल दे रहा हूं, क्या किया उसने, कहा जी जब ये लश्कर आया तो आगे दरिया था, पीछे फिरौन का लश्कर था, दरमियान में मूसा और उसके उम्मती खड़े थे। अब ये यकीन कर लें आप, यकीन कर लें आप, हजरत आदम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जब भी कोई मसला बना तो यकीन कीजिए हुज्जत और उसके दुश्मन के दरमियान में अल्लाह को खुद आना पड़ा। वाह 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 वाह। लेकिन जब कायम आएगा, अल्लाह कहेगा अब जो ये कर रहे ठीक है, मुझे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार रखता है। अब देखिए मूसा के वक्त भी अल्लाह दरमियान में आना पड़ा उसकी कुदरत को, कि आगे दरिया है, पीछे लश्कर है फिरौन का, सब 12 कबीले हैं हजरत मूसा के साथ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ देखा, मालिक अब क्या करूं? अल्लाह कहते हो जाता है, कैसे अबूर करूं, लश्कर चढ़ आया है, हो गया ना जी। सामरी कहते हैं जी उसी वक्त जब घोड़ों पे सवार होके हम दरिया अबूर कर रहे थे, तो मैंने देखा एक घोड़े सवार ऐसा था कि जहां से भी उसका घोड़ा अपना पांव उठाता तो जमीन से सब्जा उगता। जी दिल से दुआ दे रहा हूं, आपको बड़ा वक्त हो गया मेरे सामने तशरीफ फरमाए, आप 5-7 मिनट मुझे देना और खत्म हो गया मेरी पढ़ाई, वो भी दुआओं के सहारे में देना, दुआ जरूर फरमाना। हम आपकी दुआ के लिए, जो आप कहते हैं ना जियो जियो, इसीलिए जी रहे हैं, वरना कब से याली याली कर जाते हैं। इलाही आमीन, मौला आप सबको सलामत रखे। तो उसने कहा मैंने देखा कि ये कैसा सवार है जिसके घोड़े के सुम में इतनी कोई तलिस्म है, कोई ऐसा चीज है कि इतनी पावर है कि बंजर जमीन है, उससे रेत है, उससे घोड़ा पांव उठाता है तो सब्जा उगाता है। तो कमाल है, कोई चीज है सही। वो जिब्रील था, क्योंकि अल्लाह ने जिब्रील से कहा था, क्योंकि फिरौन का घोड़ा आके रुक गया था, अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि अपना घोड़े पे सवार हो, शक्ल बशरी में अपना घोड़ा फिरौन के घोड़े के साथ लगा और अपने घोड़े को एड़ी मार, तेरा घोड़ा आगे निकलेगा। जिन्स को जिन्स से प्यार होता है, फिर फिरौन का घोड़ा भी दौड़ेगा, तू रोक ले नहीं, ये गया। मौला की कसम। तो उसने कहा जी मैंने जब वो, मैं भी साथ था, सामरी कह रहे, वो कहते मैंने वो एक मुट्ठी फकबज़तहु कब्ज़तन, उस घोड़े के सुम की मिट्टी की एक मुट्ठी ना उठा ली कि इसमें क्या तासीर है जो फौरन सब्जा उग जाता है। वो कहते वही मिट्टी मैंने एक चुटकी इस बछड़े पे डाली, ये बोलने लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील के घोड़े के सम की मिट्टी है। बहुत अच्छा मेरा भाई फुरकान साहब, जिब्रील के घोड़े के सम की मिट्टी। सामरी वो मुसलमान भी नहीं है, बोलना चाहिए था, काफिर है, मुशरिक है, हाथ भी मुशरिक का है, मिट्टी भी जिब्रील के घोड़े के सम की है। हमें काफिर शाफिर का है मजे कर, जब तो हमें काफिर ने कहा हमें मजा ही नहीं आता। हम कहते आज खैर हो,
जिब्रील के घोड़े के सम की मिट्टी सामरी जादूगर बेजान पे डाले तो वो बोलना शुरू हो जाता है, डकारना शुरू हो जाता है। वो सोने का बना हुआ बछड़ा बोलता रहा, उसमें जिंदगी आ गई। जिब्रील की हैसियत ही क्या है? दर्जी है हुसैन का। आबाद रहो, मौला हुसैन आपको ज़वारी नसीब फरमाए, मेरे भाई की मौला हिफाजत फरमाए। ये खानवादा और आप आजादार हमेशा आबाद रहे। कलंदर जिब्रील के घोड़े के सम की मिट्टी सामरी ने फेंकी, उसमें जान पैदा हो गई। तो हुसैन के घोड़े के सम की मिट्टी वो क्या बना सकती है? आपको वाह जी, आप बड़े, ये बच्चे खुश हो रहे हैं, जवान राजी हो गए। वो दरवाजे तक माशाल्लाह कारवां है कायम मौला का। ये नसीब है आपके, ये आपके खानवादे में बात आई है कि इन लोगों को मार्फत इमाम ज़मान होनी थी। इसको ना छोड़ना, चाहे अपनी मर्जी का बंदा पढ़ाना, इस काम को ना छोड़ना। एक बंदा पढ़ा लेना, एक दिन करा लेना। जब शुरू रख लिया, ड्यूटी लगाई है उसने, ये बड़ा करम है। मैं खुशामद नहीं कर रहा अपने भाइयों की, आप समझे खुशामद कर रहे, नहीं, ये हकीकत है। ये बड़ा एक नसीब होता है। अब सर खत्म, आगे दरिया है, 12 कबीले हैं। मूसा ने अल्लाह की तरफ कहा, मालिक आप क्या करो? अल्लाह कहते जो तेरे हाथ में आसा है। बड़े बड़े काम किए मूसा के आसा ने। 70,000 जादूगरों ने जब वो रस्सियां फेंकी थी तो वो छोटे छोटे सांप हो गए। मूसा ने आसा फेंका, वो 100 बन तवीला बड़ा बड़ा अजदहा बन गया, वो उनको खा गया, उन सांपों को निगल गया। अब जितने जादूगर थे वो सजदे में गिर गए, क्योंकि जादूगर पढ़े लिखे थे। इल्म लड़ता नहीं है। जादूगरों को पता था कि जादू का असर तो तोड़ा जा सकता है, जादू वाला सामान खत्म नहीं होता। ये इल्म कोई ऐसा है जो हमारा सामान ही खत्म हो गया। सजदे में गिर कर उन्होंने कहा, मन्ना बिरब्बिल आलमीन व रब्ब मूसा व रब्ब हारूना। हम ईमान लाए आलमीन के परवरदिगार पर, हम ईमान ले आए मूसा के रब पर, हम ईमान ले आए हारून के रब पर। मेरा कसूर क्या है? जादूगरों से पूछ, जब 2 गवाहियां हो गई थी, हारून का नाम क्यों लिया? आप दुआ फरमा रहे, आजादार राजी बैठे मेरे मौला के नौकर, जिसकी छत पे अलामा हाथ बुलंद है, अली वलीउल्लाह। सर आप जी हो, मेरा भाई जी है। चश्मे बद से हुस्न हैदर को बड़ी मुश्किल से पाया है, नबी ने जानशी ऐसा बेशक लगाएगा मन की मुराद। इलाही आमीन। मुस्तफा चगिर्द मुर्तजा अली नारा या अली। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। भाई उन्होंने कहा मूसा रब्बुल आलमीन पर ईमान ले, एक गवाही, मूसा के रब पर ईमान ले, दूसरी गवाही, बस खत्म, 3 मुकम्मल। और इतना तो जादूगरों को भी पता था कि जब तक नबी के साथ उसके वजीर की गवाही ये सारा क्रेडिट आपको है। सामने वाले राजी बैठे हैं दोस्त, पिछले सरदार राजी तशरीफ फरमाए, मैं आपको दुआएं दे रहा हूं। कलंदर बिस्मिल्लाह। जब उन्होंने सजदा किया और कहा हम मूसा के रब पर ईमान लाए, रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हारून के रब पर ईमान लाए, तो फौरन फिरौन चीखा, अंतुम राफिजून, तुम सारे राफजी हो गए हो। आज भी हम अली का नाम ले तो
हमें दुश्मन कहता है ये राफिजी हो गए हैं, ये पुरानी सुन्नत है। फिरौन आबाद रहो, आबाद रहो। अली हक हक मौला आपको आबाद रखे जो हाथ उठा उठा के अली अली का है। कुरान कह रहा है, राफिजी कहना और बात है, लेकिन ये याद रखे कहने वाला कम से कम फिरौन होता है। एक दो, चलो करीब आ गए। आपके क्या कहने, इस मोहब्बत के क्या कहने, इस तवज्जो के क्या कहने, आपकी मार्फत के क्या कहने, शहनशाह की खैरात देने के क्या कहने, जो आप पर करम फरमा रहा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, वो आपकी खैरात का कमाल है कि वो राजी हो गया आप पर। ठीक हो गया जी, खत्म होगी मेरी पढ़ाई। मूसा ने कहा आगे दरिया पीछे फिरौन ने अब क्या करो, अल्लाह कहते जो तेरे हाथ में आसा है इसको मार पानी पर। मूसा ने आसा मारा, वो पानी मट्टी जमीन हो गया। अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया वो कौन सी जमीन है जिस पर सूरज की एक दफा आंख पड़ी। अली फरमाते वो जमीन है जो मूसा ने मौजज़े से बनाई थी, चूंकि वो उसी लम्हे के लिए बनी, उसके बाद फिर पानी हो गया, फिर जमीन रही ना। अली से पूछा गया या अली अल्लाह क्या नहीं जानता, फरमाया अल्लाह के इल्म में नहीं है कि ईसा उसका बेटा है। अली से पूछा गया या अली अल्लाह क्या नहीं देखता, फरमाया ख्वाब। ला सेना तो मौलाना सोने वाले को ख्वाब आता है। चौकीदार ने मालिक से कहा सरकार मैंने रात को आप मदीने में देखा है। कहां देखा? उसने कहा जी ख्वाब में। उसने कहा हिसाब कर मेरे साथ, पैसे ले तू घर जा। उसने बेचारे ने खुशामद की, मैंने मदीने का कहूंगा खुश हो जाएगा। सरकार आप मुझे निकाल रहे। फरमाया तू ख्वाब तब भी देखा जब तू सोया, तू किस बात का चौकीदार है? खुश बैठे हैं सरकार। कौम से हजरत मूसा ने कहा चलो रास्ता बन गया। उन्होंने कहा नहीं जी हम 12 कबीले हैं, अलहदा अलहदा रास्ता दे हमें। उसने कहा पीछे लश्कर चढ़ आया है, ये रास्ता बन गया। आओ। नहीं जी मेरा मालिक ये तो अड़ गए। अल्लाह कहते हैं जो एक दफा मारे इसको 11 दफा और मार ले आसा को। 1 2 3 4 12 रास्ते बने, हर कबीला अपने अपने रास्ते से ले गया मूसा। कबीले 12 थे, बचाने वाला एक था, या कबीला एक है बचाने वाले 12 है। वो हाथ मोहताज नहीं होता जो 12वें की महफिल में बुलंद हो जाए। कसम से मैं खुशामद नहीं कर रहा। कैलेंडर मैं आपके 5 मिनट ऊपर ले गया, माफी देना, आज माफी देना यार। मैं आपसे, मेरा दिल नहीं भर रहा आपसे, नाराज ना होना। मैं मिंबर से माफी मांग रहा हूं, खसूसन बुजुर्गान से, वो पिछलों से भी अगलों से भी। जिन्हें भूख लगी है मौला आपको ज्यादा लंगर देगा, मसला नहीं है। अब 12 रास्ते बन गए। अच्छा जी है गरीब। हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमान ने लिखा है 10 तारीफें की उन्होंने गैब की। पूछा गया गैब क्या होता है? उन्होंने कहा जो जितना करीब हो वो गैब होता है। जैसे आंख दाद नहीं मिली है, ये इतनी करीब है कि मुझसे मेरी आंख गायब है, आपसे आपकी आंख गायब है। ये सब कुछ देखती है, अपना आप नहीं देखती, करीब इतनी है। अल्लाह शाहरग से ज्यादा करीब है। बेवकूफ हो, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहते हैं मैं नहीं, हम शाहरग से ज्यादा करीब। ये हम पता नहीं कौन है यार। अल्लाह शाहरग से ज्यादा करीब हो। वो जिस्म रखता है जो तेरे करीब हो गया। जाहिल आशिक अल्लाह के। नसीब है ना, अली के दुश्मन हरामी होता है।
अल्लाह का दुश्मन जाहिल होता है। इसलिए अली का हुक्म है हमारे मानने वाले को जाहिल ना कहा करो, क्योंकि जाहिल अल्लाह का दुश्मन होता है। गुस्से में भी हम कह देते हैं बच्चों को वो जाहिल नहीं, अली वाला जो है वो जाहिल नहीं है, ये इल्म है। ते ऐन लाम ये मीम तालीम है, ते ऐन लाम ये मीम 5 हर्फ मिले तो एक लफ्ज बना है तालीम। हजरत अल्लामा नक्कान अलैहिर्रहमान ने ये जुमला कहा है कि पहले ते है आखिर में मीम है, ये दोनों हर्फ मिले तो ये बनता है तुम, दरमियान में ऐन लाम ये, यानी तुम में जो अली है यही तालीम है। आपके अंदर अली है, आप आलिम है, आप पढ़े लिखे हैं। थक गए हो यार। परफेक्ट डेट, बगैर किसी फीस के परफेक्ट डेट जी, बिल्कुल पक्की। हाँ जी, वो तो वादा है ना जी। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने रास्ते बने, आओ भाई चलो। उन्होंने कहा नहीं। क्यों भाई नहीं? उन्होंने कहा पहले तू चल, हमारी आंखों का धोखा ना हो। सही फरमा रहे हैं, पहले तू चल, नबी पर हुज्जत कह रहा हो नहीं, पहले तू चल, हमारी आंखों का धोखा ना हो, हम पांव रखे हम बह न जाए, हम गर्क हो जाएंगे। नील बह रहा है। हजरत मूसा खुद पहले तशरीफ ले गए, फिर उन्हें यकीन हुआ, फिर सारे कबीले लग गए। पीछे आ गया लश्कर फिरौन। लश्कर फिरौन जब आया और फिरौन का घोड़ा जैसे दरियाए नील में उतरा, क्योंकि उनको पता था ना ये जा रहे हैं तो रास्ता तो है। आयो जाफर, वो तो देख रहे थे ना कि मूसा अपने उम्मत को लश्कर को लेके जा रहा है तो रास्ता है ना, तो उसी रास्ते पर वो भी आए। फिरौन का घोड़ा आ गया वहां पर, उसके सिपाही चमचे करचे भी आ गए। 70,000 बंदा था फिरौन के साथ। जैसे फिरौन का घोड़ा उस जगह पर आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह मियां माबूद बरहक आ गया है फिरौन, इस जमीन को अब खत्म कर, पानी कर, मैं इस पे बड़ा अजीब हुआ हूं, ये बहुत बेहया है, मैं बड़ा जलाल में हूं। लफ्ज़ गुस्सा नबी और इमाम के साथ नहीं लगाते, क्योंकि गुस्सा हराम है। लफ्ज़ जलाल लगाते हैं। मैं इस पे बड़ा तपा हुआ हूं मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह इसने मुझे बड़ा तंग किया है। अल्लाह कहते सब्र कर। और अल्लाह की कसम जब फिरौन गर्क होने लगा तो उन्होंने कहा अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान होता हूं। हजरत जिब्रील से अल्लाह ने कहा उठा रहे हो तो इसके मुंह में फेंक, अब माफी की गुंजाइश नहीं। यही होगा जब कायम आएगा, बंदे कहेंगे हम अली को मानते हैं। आवाज आ गई? अब नहीं है, अब तौबा के दरवाजे बंद है। कहा था ना पहले पक्के हो जाओ अली पे। अब खड़ा रहा, लश्कर आता रहा, फिरौन खड़ा है, लश्कर आ रहा, अभी वो पानी नहीं बन रहा। हजरत मूसा ने कहा मालिक वजह इंतजार किस बात की है, कर गर्क, परफेक्ट डेट। अल्लाह की कसम है। अल्लाह ने कहा मूसा इंतजार कर, जब तक आखिरी फिरौनी यहां नहीं आएगा मैं इनको गर्क नहीं करूंगा। सारे आ गए, फिर वो जमीन फटी और वो दीवारें बनी हुई थी नील के दरिया के पानी की, वो आई और भागे और गर्क हो गए। जब तक आखिरी फिरौन के लश्कर का सिपाही वहां नहीं आया, अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा, उनको गर्क नहीं किया। हमें कहते हो क्यों देर कर रहे बारवा? जब तक आखिरी यजीदी पैदा नहीं होगा। ये है परफेक्ट डेट। सुभान, जब तक जो हाथ नहीं उठा रहे हो आपको पता क्या है मैं क्या कह रहा हूं।
जब तक आखिरी यजीदी बाकी है कायम बैठा है गैबत में, जब सारे आ जाएंगे वो आएगा जुल्फकार लेके, ताकि किसी को गुंजाइश ना बने, कोई पीछे बच ना जाए। ऐसा हक का रिवाज दीन को कामिल करेगा। ये सिलसिला गदीर है मेरा कायम मौला, अल्लाह की कसम सिलसिला गदीर है। ज़ियारत में जुमले अस्सलाम अलैका या अय्युहल मुनफ़िज़ुल गदीर, उस पर सलाम जो आने के बाद गदीर नाफिज करेगा। सुभान अल्लाह। जो मुस्करा सकते हो मुस्करा पड़ो। इमाम ज़माना आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, शहनशाह मुअज़्ज़म आपका हमेशा साया कायम रखे। मेरा मालिक अपनी ज़ियारत कदमों की नसीब फरमाए, अपने मुंताज़रीन में मौला शुमार फरमाए, अपने पाक लश्कर में मौला शुमार फरमाए, अपने दादे की विलायत पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने खानवादा अहले बैत या तहार की मवद्दत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आपको, मेरे भाई सरदारों को, आज़ादारों को मौला ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, हर शर से अमान अता फरमाए। मेरा मालिक आपको अपनी ज़ियारतें नसीब फरमाए, हज बैतुल्ला नसीब फरमाए। मेरा मालिक हर दुनिया के तकलीफ से, आफात से, बलियात से इस पूरे खानवादे को और आप तमाम हलाली मवाली अज़ादारों को मौला अमान अता फरमाए। जो हाथ शहनशाह मुअज़्ज़म की बारगाह में फैले हुए हैं, वो मेरा मालिक हर हाथ की दुआ को भी जानता है, सोच से पहले अता करने वाला शहनशाह है। तुझे अपनी जद्दा मुक़द्दसा का वास्ता मेरा मालिक हमारे गलतियाँ गुनाह माफ़ फरमा कर हमारी दुआएं कबूल फरमा। इस खानवादा के मरहूमीन, आपके मरहूमीन सुल्तानुल उलमा अल्लामा गज़नफ़र अब्बास साहब किबला, हमारे प्यारे भाई हुब्बे अली साहब जो इस पूरे 21 दिनों में मौला की नौकरियाँ करते थे, मालिक उनके और मिल्लत के शोहदा के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। मेरा इमाम ज़माना शहनशाह मज़ीद मार्फत अता फरमाए, मज़ीद इन ऐसी महफिल में आपको आने की जाने की तौफीक अता फरमाए। हम जैसे गुनाहगार जो आपकी नौकरी करते हैं, मौला आपकी हमारी बानियान की नौकरी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअत मिन साअतिन लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ा तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि सय्यदाए आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।